ये जो है पर्सन है, इनका नाम है गौरव जानी, और ये अपनी लोनर पे, अपनी बाइक पे मुंबई से और मनाली तक गए हैं और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस को बताया है इस लेसन में। इसका नाम है असाल्टा सो हाई। ये जो है मनाली, आप लोगों ने देखा होगा, ये मनाली की पिक्चर्स है। इट इज इन हिमाचल प्रदेश। ओके, यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ मनाली हेयर। इट इज इन हिमाचल प्रदेश। सो इट इज ए हिली एरिया, और दैट इज मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र में है। ये वहाँ की पिक्चर्स हैं। तो वो जो गौरव जानी है वो मुंबई से गए हैं मनाली अपनी मोटरसाइकिल पर। उसका नाम है लोनर। जब वो महाराष्ट्र से मुंबई से गए कहाँ, हिमाचल प्रदेश, तो उसको कौन कौन से स्टेट आए बीच में। जो महाराष्ट्र से गए तो पहले गुजरात आया। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। उसके बाद राजस्थान आया। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। उसके बाद हरियाणा आया। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आया। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। तो इतने स्टेट आए उनके बीच में जब वो महाराष्ट्र से, मुंबई से वो मनाली तक गए। So checking your map, which state would one pass through while traveling from Mumbai to Kashmir? मुंबई टू कश्मीर से जब वो गए तो कौन कौन से कैपिटल आए बीच में। While traveling from Mumbai to Kashmir, one would pass through महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब भी बोल सकते हो, हरियाणा से भी वो जा सकता है। ये सब स्टेट आए बीच में। अब आपको इनकी कैपिटल है बतानी, जो से स्टेट है उनकी कैपिटल इसमें बतानी है। गौरव जानी पास थ्रू सेवरल स्टेट व्हाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। फाइंड द कैपिटल सिटीज ऑफ द स्टेट। गौरव जानी पास थ्रू सेवरल स्टेट। द कैपिटल सिटीज आर एज फॉलोज। महाराष्ट्र की मुंबई है, गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, हरियाणा की चंडीगढ़। इस मनाली अ प्लेन और हिली एरिया। मनाली जो है वो प्लेन एरिया है या फिर हिली है। मनाली इज ए हिली एरिया इन विच स्टेट इज इट। ये कौन से स्टेट में है? इट इज इन हिमाचल प्रदेश। अब ये कुछ टैंट की पिक्चर्स हैं। टैंट की पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है। व्हाट इज टैंट? टैंट इज मेड ऑफ व्हाट इज टैंट? टैंट इज मेड ऑफ क्लॉथ और प्लास्टिक। टैंट जो होता है कपड़े का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। इट इज यूज बाय माउंटेनियर। जो माउंटेनियर होते हैं, जो पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं, वे इसको यूज करते हैं। इट इज लाइट इन वेट। ये वेट में हल्का होता है। इन इंडिया इट इज यूज इन मैरिज पार्टी। मैरिज पार्टी में भी हम इसको यूज करते हुए देखते हैं। ये एक टैंट की पिक्चर है, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ये भी एक टैंट की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हाँ, ओके। हैव यू एवर स्टेड इन ए टेंट? क्या कभी आप किसी टेंट में रहे हो? वेयर, कहाँ पे रहे हो? एंड व्हाट वाज इट लाइक? ये आपको अपने से लिखना है। अगर आप कभी किसी टेंट में रहे हो, अगर रहे हो तो ठीक है। हाँ, तो आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। यहाँ पे मैंने एक कॉमन आंसर लिखा है, यस आई हैड स्टेड इन ए टेंट व्हेन आई वाज गोइंग ऑन ए कैंपिंग ट्रिप टू कुल्लू। तो आप यहाँ पे नैनीताल लिख सकते हो। इट वाज ए ग्रेट एडवेंचरस एक्सपीरियंस फॉर मी। मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आप जहाँ पे भी रहे हो वहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप कहीं पे नहीं रहे हो तो आप ये वाला जगह लिख सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज दैट यू हैव सीन? आपने कौन कौन से घर देखे हैं? टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, मेक ड्राइंग टू। आपने कौन कौन से घर देखे? आई हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज एट डिफरेंट प्लेसेस। जो घर आपने देखे वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन लिख दिया, जैसे हट। हट जो होती है वो ड्राई लीव्स की बनी होती है और मड की बनी होती है। पक्का हाउस ब्रिक और सीमेंट का बना होता है। सिल्ट हाउस जो बैम्बू से बनता है। इसके अलावा आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, टेंट होता है, इग्लू होता है। जो भी आपने कभी देखे होंगे वो आप सब लिख सकते हो। यहाँ पे उनकी ड्राइंग बना सकते हो। ये कोल्ड डेजर्ट है। उसके बाद जो ट्रेवलर था वो गया कोल्ड डेजर्ट में, जम्मू कश्मीर में, लेह में, लद्दाख में। वहाँ का सीन है ये। और वहाँ पे क्या था? हाई ड्राई एंड फ्लैट कोल्ड डेजर्ट था। वहाँ पे बहुत सूखा और बहुत ही ज़्यादा ठंडा डेजर्ट था।
वो लद्दाख की बात है, लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। हियर देयर आर हाई स्नो क्रैव्ड माउंटेन, वहाँ पे स्नो से बर्फ से ढके माउंटेन होते हैं और बिल्कुल कोल्ड फ्लैट ग्राउंड होता है। उसके बाद वो वहाँ पे ताशी था, एक बच्चा था, उसके साथ में गया वो, और जो उसका घर था वो स्टोन का बना हुआ था और वो उस पर पत्थर का बना हुआ था। द वॉल्स वर कोटेड विद थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, उसकी जो दीवारें थी वो कीचड़ से, मड से, मिट्टी से और चूने से कोटेड थी, ढकी हुई थी। और जो ग्राउंड फ्लोर था, द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर आवर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग, जो ग्राउंड फ्लोर था वो एनिमल के लिए था और चीज़ों को स्टोर करने के लिए था। उसके बाद उनके जो पेड़ के जो ट्रंक्स थे, जो ट्री के जो ट्रंक्स थे, जो पेड़ के तने थे, वो यूज हुए थे, जो पेड़ के जो तने थे वो उसकी छत बनाने में यूज हुए थे। देखो स्टोन हाउस है, ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये स्टोन हाउस है, स्टोन हाउस है ये, और ये स्टोन का बना होता है और इसकी जो छत होती है वो पेड़ के तनों की बनी होती है। During winters, Tashi and his family live on the ground floor. Why would they be doing so? विंटर्स में वो ताशी और उसके जो फैमिली थी वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी। वाई वुड दे बी डूइंग सो, क्यों रहती होंगी? क्योंकि देयर वर नो विंडो इन द ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे कोई विंडो नहीं थी और इससे उससे का रूम दिस वुड कीप द रूम वार्म इवन ड्यूरिंग विंटर्स, उनसे उनका रूम सर्दियों में गर्म रहता था। दैट इज वाई ताशी एंड हिज फैमिली लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर ड्यूरिंग विंटर, इसलिए उनकी फैमिली सर्दियों में ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी। What is the roof of your house like? आपके घर की रूफ जो है वो कैसी है? What all is the roof used for? और आपके घर की रूफ किस लिए यूज होती है? The roof of my house is flat, मेरे घर की जो छत फ्लैट है, and it is made of bricks and cement, वो सीमेंट और ईंट की बनी हुई है। We use the roof for drying clothes and also for drying potatoes, chips, पापड़, एंड आम पापड़ एक्सेट्रा। हम लोग इसको काफ़ी चीज़ों के लिए यूज करते हैं, कपड़े सुखाने के लिए भी यूज करते हैं और बाकी सारी आलू सुखाने हैं, पोटैटो चिप्स सुखाने हैं, पापड़ सुखाने हैं या आम पापड़ सुखाने, उसके लिए भी यूज हम करते हैं। एंड ड्यूरिंग समर्स वी आल्सो स्लीप ऑन द रूफ, तो कुछ लोग गर्मियों में छत के ऊपर सोते भी हैं। उसके बाद अगला जो चैप्टर है छांगथांग है। छांगथांग जो है वो लगभग जमीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है और वहाँ पे वो गया जब उसको तो बहुत ही मुश्किल रास्ता था वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल था, इतने ऊपर जाके सांस लेना भी बहुत मुश्किल आता है। जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो तो वहाँ पे ब्रीथिंग भी बहुत मुश्किल होती है। सो व्हाट हाइट इज द प्लेस वेयर यू लिव इन, आप जो सी जगह पे रहते हो उसकी हाइट क्या होगी? तो यहाँ पे एक कॉमन आंसर है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आप देख सकते हो क्या हाइट होगी। मैंने कॉमन आंसर लिख लिया, आई एम लिविंग इन दिल्ली, इट इज सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 220 मीटर्स अबव द सी लेवल, ये 220 मीटर ऊपर है। Why did गौरव जानी से दिस प्लेस इज सो हाई दैट इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली? गौरव जानी ने एक तो कहा कि वहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। दैट बिकम्स थिनर व्हेन यू गो टू द हाई एल्टीट्यूड, जब आप ऊपर जाते हो, जितना आप पहाड़ों पे जाते हो तो वहाँ पे हवा क्या होती है, वो थिनर हो जाती है, एकदम बिल्कुल गहन, एकदम थिन हो, एकदम पूरी सघन हो जाती है, पूरा मतलब मिक्स हो जाती है और वहाँ से बिल्कुल आपको ऑक्सीजन की कमी जो होती है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन क्या होता है उसमें दो बिल्कुल जैम हो जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन बहुत कम मिलती है आपको। जैसे आप पहाड़ पे जाओगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। हैव यू एवर बीन टू ए हिली प्लेस, क्या आप कभी किसी हिली प्लेस पे गए हो? यहाँ पे आप वो लिख सकते हो, यस आई हैव बीन टू ए कुल्लू, आप जहाँ पे भी गए हो जगह का नाम आप लिख सकते हो, इट इज ए हिली प्लेस। अगर आप कहीं और गए हो तो आप उसकी जगह का नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक कॉमन आंसर लिख दिया कुल्लू। एट व्हाट हाइट वाज इट, जहाँ पर भी आप गए हो वो कितनी हाइट पे था? डिड यू हैव एनी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एयर, क्या तुम्हें वहाँ सांस लेने में कोई परेशानी आई? कुल्लू इज अबाउट 2000 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, कुल्लू लगभग 2000 मीटर है सी लेवल से। एंड यस आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ व्हेन इट वाज देयर, हाँ मुझे वहाँ पर परेशानी आई जब मैं ऊपर गया। इट इज द हाईएस्ट प्लेस यू हैव बीन टू, सबसे जो ऊंचा प्लेस है जिस पे आप गए हो वो कौन सा था?
अगर आप कभी गए होंगे तो लिख देना, नहीं तो ये कॉमन आंसर ये आप लिख सकते हो। द हाईएस्ट प्लेस आई हैव बीन टू इज रोहतांग पास। सबसे जो हाईएस्ट प्लेस था वो रोहतांग पास था। इट इज अबाउट 4000 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से 4000 मीटर ऊपर था। लिस्ट 5 ways in which different animals are a part of your life। आपको जो 5 तरीके बताने हैं जिसमें आप एनिमल का यूज करते हो। जैसे डॉग का यूज करते हो कि बेस्ट फ्रेंड है मैन का, वे हमारे घर की रक्षा करते हैं। काऊ का यूज करते हो, वो मिल्क का सोर्स है। बफेलो का यूज करते हो, वो भी मिल्क देता है। बुलक का यूज करते हो, फार्मिंग के लिए यूज करते हैं। हॉर्स का यूज करते हो कार्ड्स पुलिंग के लिए। अब आपको क्या करना है, टीवी में या न्यूज़पेपर में देखना है और कुछ सिटीज के टेम्परेचर लिखने हैं जहाँ पे 0 डिग्री सी से कम टेम्परेचर रहता है। जैसे शिमला है, लद्दाख है, लेह है ना, ये सब क्या रहते हैं, इनको 0 डिग्री सी से कम रहता है। व्हाट आर द मटेरियल्स यूज फॉर मेकिंग योर हाउस। तुम्हारे घर को बनाने में कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। द मटेरियल यूज इन माई हाउस आर ब्रिक, सीमेंट, वुड एंड आयरन। ये है चांगपा। ये माउंटेन्स पे रहते हैं, पहाड़ों पे, और इसमें केवल एक जगह पे चांगपा में केवल 5000 लोग ही हैं वहाँ पे। चांगपा है ये पहाड़ी हिल एरिया पे रहते हैं ये लोग। जो जम्मू कश्मीर का जो पहाड़ी एरिया है ये केवल 5000 लोग ही हैं, और वे अपनी गोट के साथ में हमेशा मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। From these special goats they get wool for making the world famous पश्मीना। वुड से गोट से वो क्या बनाते हैं, वर्ल्ड की जो फेमस वूल है उसे कहते हैं पश्मीना, वो बनाते हैं इससे। ये है ना गोट, तो इनसे वो क्या बनाते हैं, ऊन बनाते हैं। एक फेमस ऊन है वो, उसका नाम है पश्मीना। पश्मीना गोट है ये, देखिए, हाँ पश्मीना गोट है, देखिए। The चांगपा गेट मिल्क, मीट, स्किन फॉर टैंट्स एंड वूल फॉर कोट एंड स्वेटर। वो उससे बनाते हैं, उससे गोट से मिल्क भी मिलता है, मीट भी मिलता है, स्किन और टैंट के लिए, और उनकी वूल को जो यूज करते हैं, जो ऊन बनती है उनकी गोट की, उससे उसे कहते हैं पश्मीना। ये पश्मीना शॉल है, ये आपको दिखाई दे रही होगी पिक्चर में, ये पश्मीना शॉल है। बहुत ही फेमस है ये वर्ल्ड, हाँ वर्ल्ड में बहुत फेमस है ये। पश्मीना आर द वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉल। इट इज यूज बाय ऑल कंट्री, सारी कंट्री में यूज होता है ये। और एक पश्मीना शॉल जो है वो 6 स्वेटर के बराबर होती है। अगर आप 6 स्वेटर पहन लोगे तो उसके बराबर में आप एक पश्मीना शॉल पहन लो तो उतनी गर्मी देगा जितनी 6 स्वेटर की गर्मी होती है। इन विंटर द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सी। टेम्परेचर जो होता है जो 0 डिग्री सी से -40 तक भी वहाँ पे चला जाता है पहाड़ों में। जैसे बहुत ज़्यादा हिली एरिया है तो वहाँ पे क्या करती हैं, गोट जो होती हैं, गोट अपने आप को बचाने के लिए उनकी स्किन पे कुछ फर या कुछ बाल उग जाते हैं गर्मियों में, और वे इतने फाइन होते हैं कि जितने कि तुम जैसे कि तुम्हारा बाल होता है उससे 6 गुना ज़्यादा होते हैं। ये तो पश्मीना शॉल है। जो बाल होते हैं, द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोर्न ऑन मशीन एंड सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दिस शॉल्स बाय हैंड। और जिसके बाल होते हैं गोट के, वो मशीन से बना नहीं सकते आप। उसका कपड़ा जो होता है वो क्या बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, और इसलिए बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है ये। इसको बनाने में 250 आवर्स लगते हैं, इसको बनाने में, पश्मीना शॉल को बनाने में 250 आवर्स। सो ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली है। रैबो भी एक टाइप का घर होता है, जो कि आप लोग देखोगे उसको। रैबो ये एक घर होता है, टेंट के टाइप के होता है, 1000 ईयर्स पुराना होता है। ये चांगपा को सर्दी से बचाता है। वे अपने टेंट को बोलते हैं रैबो, और ये गोट के जो कपड़े होते हैं उसी से बनता है।
रैबो के पास में ही एक शीप को गोट को रखने के लिए एक जगह होती है। रैबो का जो डिजाइन है वो लगभग 1000 ईयर पुराना है और ये चैंगपा को ज़्यादा ठंड होने से, जब भी ज़्यादा ठंड होती है, इससे बचाता है। वो अपने टैंक को रैबो बोलते हैं। ये याक का जो बाल होता है, याक का जो एक जानवर है, उसका जो बाल होता है, उसको बुनाई करके उसकी पट्टी बनाते हैं, उसको साथ में सिल के वो रैबो घर बनाया जाता है। उससे स्ट्रॉन्ग होता है, वार्म होता है, गर्म होता है, उनको ठंडी हवा से बचाता है। Near the rabo there was a place to keep sheep and goats. Changpa called this lekha. रैबो के पास में ही उनके एनिमल को रखने के लिए एक घर होता है, उसे कहते हैं लेखा। एनिमल और उनके जो भी गोट्स और शीप जो भी होते हैं, उनको रखने के लिए स्टोन से एक घर बनाते हैं, उसको कहते हैं लेखा। देखा आपको लेखा की पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब वो श्रीनगर पहुंच गया है गौरव जानी, तो वहाँ पे उसने अलग अलग घर देखे। ठीक है, ये हाउस बोट है, इसे 80 फीट का होता है लगभग, ये 80 फीट का लंबा होता है, 8 से 9 फुट लगभग ये चौड़ा होता है। ये डोंगा है, ये दूसरा जो घर है डोंगा है, ये डल लेक में आपको दिखाई देगा, झेलम लेक में भी दिखाई देता है। अंदर से बिल्कुल घर की तरह ही होता है, इसमें अलग अलग रूम होते हैं। तो इस पे आपको ऐसी ऐसी डिजाइन दिखाई देती है हाउस बोट पे। और ये जो घर है वो आपको वहाँ पे बाहर, वाल के बाहर दिखाई देते हैं। वो ये आपको ऐसी डिजाइन दिखाई देंगे। कश्मीर में जो गांव के जो घर हैं वो इस टाइप से आपको दिखाई देते हैं, स्टोन के बने होते हैं वो। और कुछ जो पुराने घर है उनमें एक स्पेशल विंडो बाहर निकली रहती है, उसे मेहराब बोलते हैं। और ये जो है इसको डैब बोलते हैं। मेहराब ये होते हैं जो कार्व से इसमें बना रहता है। ये एक पिक्चर है, ये कश्मीर की बेकरी है, हर एक लैंड में बेकरी होती है। लोग जो है इसी से जो है बेकरी का सामान लेते जाते, रोटी वहाँ पे नहीं खाते, यही खाते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। अब आपको अपने घर के बारे में सोचना है वो किससे बना हुआ है, मड से, ब्रिक से, सीमेंट से, तो उसके बारे में आपको बताना है। यही सब था चैप्टर में। बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ना, और ये आयरन की, सीमेंट की, रोड की बनती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ये सारे आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिखाई देंगे। ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। ये आइस हाउस है, जो आप जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल पे देखते हो, इग्लू भी बोलते हैं इसको, इग्लू बोलते हो। ये आइस ब्लॉक का बना होता है, इसका एंट्रेंस बहुत ही स्मॉल होता है। इग्लू है। ये बंगलो है। बंगलो है, इसका अपना गार्डन होता है, रिच पीपल इसमें रहते हैं। बंगलो है। मोबाइल हाउस है, मोबाइल हाउस, दैट इज मोबाइल हाउस। द हाउस है जो उसके व्हील होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। मोबाइल हाउस है, मोबाइल हाउस, दिस इज मोबाइल हाउस। स्टोन हाउस, स्टोन का बना होता है, वॉल थिक होती है उसकी, और उसके दिस इज स्टोन हाउस, दिस इज स्टोन हाउस। हाउस बोट, हाउस बोट श्रीनगर और कश्मीर में मिलता है, वो केवल रिच लोग उसमें रहते हैं। ये हाउस बोट है। आप आपको मैच करना है, आप मैच कर सकते हैं यहाँ से। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।